अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 12 जो है इसको फ्लैश करने लगे हैं। देखें, ये आईफोन अनअवेलेबल मोड पे आया हुआ है और ये हम एक कस्टमर देकर गया है कि इसको अनलॉक कर दें, यानी ये हटा दें। आईडी आई थिंक उसको पता है, जस्ट हमने फ़्लैश करके इसको हेलो पे लेके आना है। तो ये फ़ोन आम फ़ोन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी नए आईओएस में इन्होंने रिकवरी मोड का तरीका और डीएफयू को थोड़ा सा चेंज किया है। तो इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो देखें, आम आईफोन्स की तरह 7 वगैरह की तरह इसने ऑफ़ नहीं होना। आप पावर बटन प्रेस करके लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो ये ऑफ़ नहीं होगा। तो ऑफ़ करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबाना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम डाउन दबाना पड़ेगा और फिर पावर को प्रेस करेंगे तब ये पावर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऊपर हम इसको स्वाइप करते हैं, इससे हमारा फ़ोन ऑफ़ हो जाएगा। अब हमने क्योंकि इसको फ़्लैश करना है, रिस्टोर फ्लैश, तो रिकवरी मोड पे आना पड़ेगा। तो रिकवरी मोड पे आने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबाना है, फिर वॉल्यूम डाउन दबाना है और उसके बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखना है। ठीक है जी, एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबाएंगे, फिर वॉल्यूम डाउन दबाएंगे और यानी इसको अगर देखें आप ट्राई करेंगे आईफोन 7 की तरह तो वैसे नहीं आएगा ये। ठीक है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और उसके बाद पावर बटन लॉन्ग प्रेस रखेंगे तब ये आएगा रिकवरी मोड पर। यानी आम आईफोन 7 प्लस की तरह आप सिर्फ वॉल्यूम डाउन और पावर की अगर होल्ड रखेंगे तो इसने फिर रिकवरी पे नहीं आना। तो ये देखें, ये मैंने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखा हुआ है और ये एप्पल का लोगो आ गया। आपने बटन अभी रिलीज़ नहीं करना, सिर्फ पावर बटन को होल्ड रखना है। ठीक है, तब तक होल्ड रखें जब तक रिकवरी मोड ना आ जाए। देखें, ये रिकवरी मोड आ चुका है। तो ये तरीका होता है जी, आजकल जो नए फ़ोन है आईफोन एक्स या उससे ऑनवर्ड 11, 12, 13, 14, तो रिकवरी मोड पे आप ऐसे लिया करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। ठीक है, एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबाना है, फिर वॉल्यूम डाउन दबाना है, उसके बाद सिर्फ पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखेंगे तब ये फ़ोन रिकवरी मोड पे आएगा। तो अब देखें, 3U टूल पे चेक कर लेते हैं फ़ोन का करंटली स्टेटस कि क्या वहाँ पे वो कनेक्टेड शो करता है या नहीं। ये देखें जी, फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, आईफोन 12 है। और अब हमने क्योंकि इसकी फ़्लैशिंग करनी है तो इसके लिए हम गो फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे नीचे, तो ये खुद ही आपको बता देगा कि इसके लिए कौन कौन से फर्मवेयर सूटेबल हैं। इस वक्त 16.5 एक बीटा की अपडेट भी आई हुई है और 16.4 पे भी हो सकता है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दें। मैंने क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके उस लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर दिया था। तो इस सॉफ्टवेयर को हमने सेलेक्ट करना है जो इसका फर्मवेयर है 16.5। तो इसके बाद इसने वेरीफाई करना है। वेरीफाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी बात आपको समझाई जा सके। ठीक है जी, ये इस तरीके से वेरीफाई करने में तकरीबन 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो वेरीफाई जैसे ही ये 100% हो जाएगा तो इम्पोर्टेड लिखा आ जाएगा ग्रीन कलर में। ठीक है जी, अब आपने नीचे देखें एहतियात से काम करना है क्योंकि हमने इसका अनअवेलेबल मोड हटाना है। तो वो तभी हटेगा जब अगर हम क्विक फ्लैश मोड सेलेक्ट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, रिटेन यूज़र डाटा करते हैं तो उससे फिर लॉक नहीं खुलेगा, अनअवेलेबल या डिसेबल नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम फाइनली फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं और एक दफ़ा फिर फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे तो इसने फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देना है। तो इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में 4-5 मिनट लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ये 10% तक जाएगा, 11% पे जैसे ही जाएगा तो फ़ोन हमारा ऑफ होकर रिकवरी मोड की तरफ खुद ब खुद जाएगा और उसके बाद फ्लैशिंग प्रोसेस आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिए 8% तक आ गया है और 9% 11% पे आ गया। ठीक है, अब खुद ब खुद देखें फ़ोन ऑफ हो चुका है, इसके बाद ऑन हुआ है और साथ ही ये 14% और अब इसकी फ़्लैशिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो इस फ्लैशिंग प्रोसेस में भी तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, इसलिए टाइम सेविंग के लिए मैं यहाँ पे भी वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाए और आपको पता चल जाए कि वाकई ये डिसेबल या अनअवेलेबल मोड से बाहर निकल पाया है कि नहीं। तो बिल्कुल फ्री आसान सा तरीका है, अगर आपके पास 3 टूल्स है तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है लेकिन शायद उस वक़्त इस तरह के नए फ़ोन पे नहीं करवाया गया, तो अब रिकवरी मोड पे आने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको। तो चलें जी, देख लें कि रिकवरी मोड पे कैसे लाएंगे। तो ये फ्लैशिंग प्रोसेस देख लें जी, हो गया सारा, समझा दिया आपको रिकवरी मोड पे कैसे फ़ोन आता है। तो अब ओके करेंगे और फ़ोन ने ऑन होने में अब थोड़ा सा टाइम लेना है। ठीक है, अब इसको हेलो मोड पे आना चाहिए, यानी अनअवेलेबल मोड पे नहीं आना चाहिए।
बाकी क्योंकि ये फ़ोन आईफोन 12 है, आई क्लाउड बाईपासिंग इसकी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती। इसलिए ना तो हमने कोशिश करनी है, वैसे भी जिसका फ़ोन है उसको एप्पल आईडी पासवर्ड ऑलरेडी याद है। इसलिए हमारा काम था जस्ट इसको अनअवेलेबल मोड से बाहर लाना। तो ये देख लें, ये फ़ोन अब नॉर्मल मोड पे आ चुका है। आईफोन 12 ब्लैक कलर में 128 GB 16.5 पर हमने इसको अपडेट कर दिया है। इस वक्त जेल ब्रोकन नो है और एक्टिवेटेड भी नो आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब एप्पल आईडी पासवर्ड लगेगी तब ही एक्टिवेट होगा। बाकी सारी डिटेल्स फ़ोन की आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे। अब जब तक ये ऑन होने में टाइम लेता है, हम जब तक इसका थोड़ा सा एक्सरे रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। तो व्यू वेरिफिकेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, 100% रेटिंग है और तमाम इसके जेन्युइन पार्ट्स लगे हुए। कोई कैमरा पैनल, बैटरी शैटरी कुछ भी चेंज नहीं हुई हुई। ठीक है जी। ये देखें, ये लॉक फॉर्म पे आ गया। अब हम इसको अगर नीचे से स्वाइप करेंगे तो अब हमने इसकी जनरल सेटिंग करनी है। तो यहाँ से हम पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो जस्ट वाईफाई पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। आगे जिसका फ़ोन है वो उसकी हेडिक है, वो वाईफाई से कनेक्ट करके अपना एप्पल आईडी पासवर्ड जैसे ही देगा तो फ़ोन आगे चल पड़ेगा। हमारा काम था यहाँ तक फ्लैश करके इसका अनअवेलेबल डिसेबल मोड से बाहर लाना। तो वो काम हमने अपना कंप्लीट कर लिया। तो होप के स्टूडेंट, बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इस तरह के फ़ोन को अब आपने रिकवरी मोड पे कैसे लाना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।